सद्भावना चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रोहन है और आज मैं आचार्य येशी फुनसुक के साथ बैठा हुआ हूँ और आज हम कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय है इंटरफेथ डायलॉग। आचार्य येशी जी साक्या स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से हैं। इनका ओरिजिनल मॉनेस्ट्री जो है दार्जिलिंग में है और इस वक्त दिल्ली में बेस्ड है। तो आचार्य, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आज के डेट पे जैसे दुनिया की हाल चल रही है, इनटॉलरेंस दुनिया के हर कोने में फैल रखा है। तो ऐसे में इस टाइप के इंटरफेथ डायलॉग कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में इंटरफेथ डायलॉग कैसे हेल्प कर सकता है ब्रिजेस बनाने में? ये सर्वधर्म सामूहिक बैठकर और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो या भविष्य के लिए हो या बीते हुए कल के लिए हो, मतलब ये परम आवश्यकता है। धर्म गुरुओं के बीच में मतभेद नहीं है। ये नहीं है कि धर्म गुरु लोग की वजह से ये डायलॉग होना, ऐसा भी नहीं है। धर्म का वजह से ये डायलॉग होना, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ संकट है वो राजनीति का संकट है, वो धर्म का संकट नहीं है। क्योंकि कभी कभी फिर ये लोगों को संगीत अच्छा नहीं जाएगा। conflicts, problems is due to the political conflicts, Yes. power struggle, and economic struggle. Due to that reason, it is happening, it was happened, and peoples are suffering. इसीलिए धर्म के लोगों के माध्यम से लोगों को समझा सकता है। लोगों को समझाने के बाद जो करवा रहा है, उन लोगों को भी लोगों के सोच के दबाव से वो करवाने वालों को भी अपने आप में सोच का परिवर्तन करना पड़ता है। थ्रू दी पीपल्स एंड द जनरल पब्लिक will get more awareness about the thoughts of the various religions for the peace, non-violence, and then the passions and compassion. It will be get more effective through the dialogue, through the teaching, through the initiation. उसी के माध्यम से लोगों को राजनीति के लाभ उठाने वालों का गुमराह में नहीं जाएगा। They will be not, I think, to adopt the political agendas, and they will try to avoid and away from them. Today, whatever is happening, going on in the global, all these are power struggled. Yes. ग्रीटी, इसीलिए ये हो रहा है। और इनोसेंट पीपल्स आर किलिंग, एनवायरमेंट्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग, एंड पीपल्स आर बिकमिंग अ वेरी पुअर, वीकनेस्ड ड्यू टू द लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। राजनेताओं के अपनी कमजोरी सोच से, एक सेल्फिश, इसलिए ये सब हो रहा है। इन चीजों पर केवल धर्म के माध्यम से, थ्रू द रिलीजियस थॉट, थ्रू द रिलीजियस टीचिंग्स एंड फिलॉसफी, ओनली द रिजॉल्व। एज एग्जाम्पल, लाइक माई सेल्फ, आई एम इन एन एक्साइल। My parents came from Tibet, born in India, studied in India,
now plus 65. Never seen my nation. Never been my nation. Because of from the Mao to the Xi Jinping today. His Holiness Dalai Lama is in exile. But His Holiness Dalai Lama ji has given a huge contribution for the inter-religious dialogue. सर्वधर्म का सामूहिक रिलीजियस हार्मोनी होने का पर्याप्त करने के लिए परम पूज्य दलाई लामा जी ने सभी धर्म गुरु लोगों को अनुरोध किया और वो कमिटमेंट्स ऑफ हिज ऑनेस्ट दलाई लामा, प्रथम कमिटमेंट्स जो है वो है टू इंटर रिलीजियस डायलॉग एंड इंटर रिलीजियस विल प्रमोट दी हार्मोनी। तो यही चीज आज आपके संस्था की ओर से थ्रू योर इंस्टीट्यूशन many activities are organizing. These will give more helpful for the every citizen, for the 7 billion citizens, supposed to be as a human being. We have to think about the people who are suffering as on the humanitarian. मानव होने के नाते हमें भी एक सोचना चाहिए कि जो संकट में है टुडे इन फ्रंट ऑफ अस हैपनिंग लाइक इन रशिया एंड यूक्रेन, so sad, so sad. Israel and Palestine. Now Iran and something is happening. Even in the America and so. So these, I think, should not be happened. Only the religion can teach. Only the religion will be give a peace. And I am always saying, all these leaders are human beings. All these leaders are American president, Russian president, Ukraine, Iran, or in the China, or in Korea. They are human beings. They must think it. They must feel it. These powers are not permanent. Global is not permanent. It's impermanent. They must think. They come for the, I think, elect for the sake of the people, but they are doing the opposite to the global thing, religious thought. And they all, most of them are believer of any religion, except the Xi Jinping, except the communist leaders. They never believe any religion. They say religion is a poison. That is unfortunate. But those leaders, they are believing. They are believers of the one religion. Why this is doing? So this inter-religious dialogue will help extremely for the leaders and for the generations to the generations. Acharya, thank you for your detailed response, where you covered all topics, all the zones of conflict happening. My next question to you is from the Indian context. Now we know that in ancient India, in every era of India, be it ancient, medieval, or modern, all religions at some point of time were persecuted. Be it in ancient India, the Buddhist community was persecuted, the Jain community. In the medieval India, sections of the Hindu community were persecuted. And in modern India, sections of the Muslim and Christian community have been persecuted. Keeping these in mind, how interreligious dialogues can help build bridges amongst our Indian brethren so that we can all live with peace? Actually,
among the 250 nations, I have written a world constitutions in my language. There is a 250 countries. Only 12 country is a non-democratic nation. Besides that, all are democratic nations in a different system. India is one of the largest and democratic nation. भारत सबसे विशाल प्रजातंत्र देश है. भारत के अंदर जितना धर्म है उतना किसी देश में भी नहीं है. इंडिया is such a diversity of India. huge like a capacity to protect and to receive all the religion. So receive all the religion. His Holiness the Dalai Lama Ji has, as I told, 4 commitments of the Dalai Lama Ji ka. Second commitments of His Holiness the Dalai Lama Ji is to promote the human values. मानव की विशेषताएं को लोगों को समझाना चाहिए. Third one is India have a rich cultural. जितना भारत का अंदर संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है, रीति रिवाज है, उतना अन्य देशों में नहीं है. And that is the fact. So therefore, His Holiness also said all the religious leaders to promote and protect the Indian culture and Indian religion. So therefore, as I already mentioned in your first question, whatever is happening, that is only the political problems, not the religion. Not the religion. Religions are not fighting. Religion is not something is problem. The problem is only through the political conflicts. Due to that reason, it was happened and it's happening. I am saying one time Buddhism was become an exile. Yes. Yes. Buddhism was become an exile. Yes. And now, after the India independent, once again you received. And then it is unfortunate for us, for the Tibetans. But I think for the Buddhism, once His Holiness in India, we are in India. We receive such a huge support to promote the Buddhism. Today Buddhism is more or less Western countries also practicing. Yes. Earlier there was not Buddhist practitioners, very rare in Western country, particularly Mayan tradition. Theravada, yes, we have. Which you're saying is because of the diversity, Yeah. the capacity of India to embrace diversity. So therefore, everybody should not become a Buddhism. Everybody should not become a Christianity. It is up to the individual's choice. It is up to the individual's gift, but to respect the other religion, to follow your religion. That His Holiness the Dalai Lama always teach us and taught us, and to give the entire global, not only for the Tibetans, not only for the Buddhist community. For that reason, each and every must to respect the other religion, others' language, others' custom, others' tradition. That is the most important, particularly in today's scenario, in the 21st century, in the name of the development. If we are losing our cultural tradition, religion, especially if
we will not give us such a good direction through the politician, through the leaders, younger generation will be run away and they will, I think, ignore the valuable, important, the philosophy. अगर हम दिशा अच्छा दिखा नहीं पाएंगे तो यंगर जनरेशन लोग धीरे धीरे ये समस्या को देखते हुए लोग अपनी आस्था खत्म हो जाएंगे। तो वो नवयुवकों का, जनरेशन का दोष नहीं है, वो दोष नेतृत्व करने वाले, दिशा दिखाने वाले लोगों का वजह से ये लुप्त हो रहा है। कहने के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, संरक्षण के लिए बोल रहा है, परंतु संरक्षण व्यक्ति के जीवन के प्रयोग में नहीं आएंगे। धर्म और संस्कृति, राजनीतिक जो भी हो, तो promote protection का नामुमकिन है। It will not able to protect and to survive, to sustain. Therefore, India, it's a very diversity, but diversity is a universal, but it should become a unity as a human being. थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मैसेज आचार्य जी। आपने हमें न सिर्फ हिज एक्सेलेंसी द दलाई लामा का मैसेज दिया कि हर किसी को, हर कम्युनिटी को एक साथ रहने की और उनके तौर तरीके, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। आपने ये भी हमें बताया कि अगर हम अपने युवाओं को सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये देश कहाँ जाएगा। इसका जिम्मेदार युवा नहीं होगा, हम लोग होंगे जो फेल कर गए उन्हें डायरेक्शन देने में। थैंक यू सो मच आचार्य जी हमारे साथ बैठने के लिए और सद्भावना चैनल में बैठने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल में मुझे बुलाया है, मैंने कोशिश किया है और सद्भावना जो आपके माध्यम से कम से कम लोगों को लाभ होगा और लोगों के लिए ये आप लोगों का भी एक लोगों के लिए 9 वर्ष का एक तोहफा है। दिस इज द वन यू आर channel giving a one offer on the occasions of the new year 2026. Thank you.